स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। मैं भी ट्रैवलिंग में हूँ, गाड़ी में हूँ, लेकिन मेरे को लगा कि आपको ये दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। वृंदावन के महादेव, देखो वृंदावन में आकर सब बांके बिहारी जी और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन की आपकी यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी अगर आपने महादेव के दर्शन नहीं करें। तो कौन कौन से महादेव के दर्शन आपको इस वीडियो में मिलेंगे? सबसे पहले हम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन कराएंगे, मथुरा में लेकर जाऊंगा, वहां पर भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद हम कामेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे काम्यवन में, गोवर्धन भी जाएंगे, वहां पर चक्रेश्वर महादेव जो चक्लेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाते हैं, उनका भी दर्शन करेंगे। उसके बाद मैं आपको नंदगांव लेकर जाऊंगा और वहां पर आशेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। मेरी सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे दर्शन, ऐसी ऐसी जानकारी और ऐसी ऐसी कथाएं सुनने को मिलनी है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। दूसरी बात, यदि आप शिव भक्त हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब गौड़ीय वैष्णव या भक्तों को देखते हैं जो कृष्ण भक्त होते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो शिव को मानते नहीं है, अरे ये तो उल्टा शिव जी की निंदा करते हैं। तो भैया मैं कृष्ण भक्त हूँ और ये स्पेशल वीडियो वृंदावन से भगवान के घर से लाया हूँ, और लेकिन महादेव की महिमा गा रहा हूँ और आपको महादेव के दर्शन कराऊंगा। यदि आप कृष्ण भक्त हो तो आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि बिना महादेव को प्रसन्न किए बिना कोई भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आइए अपने जीकेडी गोविंद कृष्णदास के साथ दर्शन कीजिएगा वृंदावन के महादेव। हरे कृष्णा। श्री गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर के प्रांगण से मैं बलराम प्रभु जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी को गोपेश्वर महादेव जी की लीला और श्रवण कराएं। और मेरी प्रभु जी से ये निवेदन है कि थोड़ी ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा, क्योंकि हिंदी में तो मैं ही बोल लेता, आप अपनी ब्रज भाषा में सभी को गोपेश्वर महादेव जी की लीला का श्रवण कराएं। महादेव की लीला ऐसी है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में रासलीला सभी गोपियों के साथ कर रहे थे, उसी समय पर भगवान भोलेनाथ की भी मन में जिज्ञासा हुई कि हम भी चलें और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला में सम्मिलित होकर के आनंद लें। तो उस समय पर भगवान भोलेनाथ जो है आए यहाँ पर वृंदावन धाम। वृंदावन धाम आते ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ रासलीला हो रहा, भगवान भोलेनाथ ने देखा कि यहाँ पर रासलीला हो रहा है। तो बहुत सारी गोपियाँ हैं और भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो अकेले हैं, और वो जैसे ही रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं तो ललिता विशाखा 2 गोपियाँ जो हैं वो उनको रोक देती हैं, द्वारपाल बनकर जो खड़ी रहती हैं उनको रोक देती हैं और कहती हैं कि पुरुष वर्ग जो है यहाँ पर वर्जित है, प्रवेश नहीं पा सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ने मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं भी इस रासलीला में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मेरी भी हार्दिक इच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस रास की सर्वा श्री राधा रानी हैं, राधा रानी से जो है आप आज्ञा लीजिए। राधा रानी की आज्ञा से भगवान भोलेनाथ को यमुना महारानी ने स्वयं प्रकट होकर के सारा श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, अलंकार सब प्रदान किए, और उसके बाद सभी गोपियों ने मिल करके यहाँ पर भोलेनाथ को सजाया, गोपी के रूप में सजाया पूर्ण रूप में। और फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आज्ञा से रासलीला में भगवान भोलेनाथ को प्रवेश मिला। आपने वो वाला भजन सुना होगा, एक दिन भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। ये मंदिर वही है, और इस मंदिर का कोई वो नहीं है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, कम से कम 5000 साढ़े 5000 वर्ष प्राचीन है। तो स्वयंभू है गोपेश्वर, ये स्वयंभू है। और दूसरे रूप में ये राधा रानी ने एक उनको और दूसरी उपाधि दी हुई है कोतवाल के रूप में। अच्छा, ये यहाँ के कोतवाल भी हैं। वृंदावन की यात्रा करने के बाद जो यहाँ दर्शन नहीं करते हैं उनकी वृंदावन की यात्रा जो है असफल मानी जाती है। ये लीला भी यहाँ पर संपन्न हुई जी। तो यदि आप अपनी वृंदावन की यात्रा पूर्ण करना चाहते हैं शास्त्रों के माध्यम से, बहुत लोग आते हैं ब्रज में, वृंदावन में दर्शन वर्शन करके निकल जाते हैं, लेकिन गोपेश्वर महादेव जी के पास आपको अपनी हाजिरी लगानी है। और वो जाने से पहले कुछ ब्रज भाषा में अगर कुछ बोलना चाहें आप, ब्रज भाषा में तो ये तो कथा पूरी निकल गई। कुछ भी अगर आपको कोई भजन भी गाना, भैया सब लोग आते रहियो, बाबा को दर्शन करते रहियो, खूब कृपा प्राप्त करते रहियो। और ब्रजभाषा में क्या कहूँ, महाशिवरात्रि आवे वाली है तो सबन को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी आओ
और दर्शन करो, भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा और आशीर्वाद प्राप्त करो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। हरि बोल भक्तों। तो गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करके प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा लगा आप सभी को। महादेव जो कालों के काल महादेव है, जो भस्म लगाए बैठे रहते हैं ध्यान मुद्रा में, वैरागी जोगी बनकर, वो गोपी बनने के लिए ऐसे बच्चे के लिए तरह तरसे कि मेरे को ठाकुर जी के रास मंडल में जाके मुझे इस रासलीला में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो कहते हैं अरे भगवान कृष्ण तो कैसा भगवान है, ये तो रासलीला करता है। अरे भैया, इस रासलीला के दर्शन करने के लिए महादेव ने अपना लिंग ही बदल दिया, पुरुष से स्त्री बन गए और गोपी बन गए इस रासलीला में। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के भाई बलदाऊ भैया को एंट्री नहीं थी, ब्रह्मा तो छोड़ो, ब्रह्मा जी को भी एंट्री नहीं है, भगवान की स्वयं की पत्नी लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं मिली। तो देवों के देव महादेव पर किसकी कृपा हुई? यमुना मैया की, ललिता और विशाखा जी की, जैसे आपने कथा में सुना। तो कमेंट जरूर कीजिएगा गोपेश्वर महादेव की जय। और आपने नोटिस किया मैंने आप सब की ओर से पूजा भी करी थी, जल अभिषेक भी किया, महादेव को दूध का अभिषेक किया था पंचामृत से। तो आशा करता हूँ आप सभी को आनंद आया। अब हमारी यात्रा बढ़ रही है मथुरा की ओर और हम जा रहे हैं श्री भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए और मैं बार बार बोल रहा हूँ सारी यात्रा को एंड तक देखना। हर महादेव के दर्शन जो मैं कराऊंगा वो बहुत ही अलग और बहुत ही अनसुनी कथाएं आपको सुनने को प्राप्त होंगी। भूतेश्वर महादेव ये मथुरा के कोतवाल हैं। कोतवाल यानी जैसे हम कहते हैं हनुमान जी की कृपा के बिना राम जी के, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान की कृपा के कोई भी राम जी के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार बिना भोलेनाथ जी की कृपा के, बिना महादेव की कृपा के कोई भी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। आदि वराह पुराण में कहा गया है हमारे भूतेश्वर महादेव के जो मथुरा में है वहीं चल रहे हैं हम। आदि वराह पुराण में भगवान वराह कहते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु हैं, भगवान वराह कहते हैं कि मेरे को भूतेश्वर महादेव बहुत प्रिय हैं, कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। यानी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नारायण कह रहे हैं कोई भी मुझे प्रिय नहीं है अगर वो शिव जी की निंदा करता है, उनकी अवहेलना करता है। भूतेश्वर महादेव बड़ी सरलता से बड़े पाप को काट देते हैं, हर देते हैं। तो भक्तों भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने चलते हैं। इनके नाम पे तो आज भी एक पूरा रेलवे स्टेशन है। अगर आप दिल्ली से आते हो ना तो मथुरा से पहले एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है भूतेश्वर। ये भूतों के ईश्वर हैं। कथा सुनाऊंगा कैसे इनका नाम पड़ा। और इस मंदिर में क्या आप जानते हैं 52 शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर माँ के केश गिरे थे। पताल देवी, जैसे पताल लोक है ना, पताल लोक में एक देवी है जो उस लोक की मालकिन है। पताल देवी भी क्या करती है भूतेश्वर महादेव की, उनके आराध्य है क्या, जो डीटी है उनके आराध्य है भूतेश्वर महादेव। और सबसे ज्यादा जरूरी जानना ये है कि भूतेश्वर महादेव कलयुग के नहीं है, ये तो त्रेता युग से दर्शन दे रहे हैं। मथुरा की स्थापना से पहले, मथुरा
जो ये शहर बना था उससे भी पहले भूतेश्वर महादेव यहाँ पर है। और इनकी सेवा पूजा स्वयं श्री राम जी के भाई शत्रुघ्न जी ने करी थी। जिस प्रकार श्री राम जी ने रामेश्वरम में अपने हाथों से शिवलिंग की सेवा पूजा करी थी, भूतेश्वर महादेव की सेवा पूजा शत्रुघ्न जी ने करी थी। क्यों करी थी, क्या हुआ था ऐसा, आइए दर्शन करते हैं आपके अपने जीकेडी के साथ। लेकिन पहले कमेंट तो करो, इधर देखता हूँ। श्री भूतेश्वर महादेव की जय हो। बोलिए भूतेश्वर महादेव की जय। तो कैसा लगा सभी भक्तों को भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करके? भूतेश्वर महादेव जी की आज्ञा प्राप्त करके अब हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है और अब हम आपको दर्शन कराएंगे श्री चिंतेश्वर महादेव जी के। अगर आपके जीवन में कोई भी चिंता है, समझ रहे हो, पैसे की चिंता, नौकरी की चिंता या घर परिवार में कोई चिंता बनी हुई है जी, कोई भी चिंता है तो आपको इन महादेव के दर्शन करने बहुत जरूरी है। और ये महादेव कहाँ है? ये गोकुल में है, ब्रह्मांड घाट पे, बिल्कुल ब्रह्मांड घाट के साथ में ही जहाँ पर भगवान ने माटी खाई थी ना, तो यहाँ पर चिंतेश्वर महादेव जी दर्शन देते हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की चिंता है, मेरे साथ चलो श्री चिंतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने, आपके सारी चिंताएं को खत्म कर देंगे। चिंतेश्वर महादेव की जय हो। बोलो चिंता हरण महादेव की जय। तो भैया बहुत चिंताएं हैं जीवन में और महादेव का नाम यहाँ पर चिंता हरण, जो चिंताओं को हर ले। लेकिन महादेव का नाम ऐसा कैसे पढ़ो, ये सुनाएंगे बड़ी प्यारी कथा हमें हमारे राजू भैया। भैया हमें सभी को कथा सुनाइएगा चिंता हरण महादेव जी की। एक बार बोले चिंतेश्वर महादेव की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई, तो हमारे यहाँ के सखा और उनके भाई बलदाऊ जी अपनी मैया से जाके बोले, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। तो ग्वाल वाल कहने लगे, मैया तेरे लाला ने माटी खाई। तो मैया यशोदा नहीं मानी। मैया यशोदा कहने लगी, ना मेरा लाला माटी ना खा सके। कि ना माने तो अपने बड़े बेटा से पूछ ले, बलदाऊ जी थे। तो बलदाऊ जी तो सत्य के वादी थे। बलदाऊ जी ने कही, मैया तेरे लाला ने माटी नहीं खाई, तेरे लाला ने गटक गटक के माटी खाई। माटी नहीं, तेरे लाला ने गटक गटक के माटी खाई। नेक हो तो चली जाए, वरना तो गटक गटक के माटी खाई है। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मेरे लाला ने माटी खाई। तो मैया ने उठाई छड़ी और अपने लाला कृष्ण जी से कहने लगी कि लाला तू अपना मुख खोल के दिखा, तेने माटी खाई। तो भगवान कह रहे हैं, मुख तो बंद है, माटी तो खाई है। भगवान कह रहे ना। जब डंडी की छड़ी दिखाई तो श्री कृष्ण जी ने मुख खोला। जब मुख खोला तो यशोदा मैया को ब्रह्मांड देखने लगा। ब्रह्मांड दिखा, सारा ब्रह्मांड। तो मैया यशोदा चिंता में डूब गई कि मेरे नेक्स्ट से लाला ने जी मौका दिखाई दियो। अब मैया जब चिंता में डूबी तो भगवान कृष्ण जी ने अपने प्रभु शंकर जी को आदरण की और शंकर जी यहाँ पधारे और शंकर जी से कहा कि मेरी मैया की चिंता को आप हरो, मेरी मैया की चिंता को आप हरो। तो जब शंकर भगवान ने यशोदा मैया की चिंता को हराए, नाम तभी से चिंतेश्वर महादेव पड़ा है। तो चिंता हरी कैसे मतलब क्या हुआ फिर? मतलब जब बेहोश हो जाती हैं तो शंकर भगवान ने छींटा मारा गंगा जल का। अच्छा। जब उनको होश में लाए, वो तो होश में ही नहीं थी। जब होश में लाए तब मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया तेरा ये बालक छोटा होना है, ये बहुत बड़ा बालक है, ये तो यहाँ लीला करने आए हो ब्रज में, बाकी ये स्वयं नारायण है। जय हो। बहुत सुंदर प्रभु। और बिल्कुल बगल में ही ब्रह्मांड घाट है, जहाँ पर कन्हैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया, जैसे भैया ने हमें बताया। तो भैया सभी चिंता में हैं,
भगवान भी चिंता में है कि मेरा भक्त कौन बनेगा, और भक्त चिंता में है कि भगवान कब मिलेंगे। तो चिंता तो सबको है, चिंता सबको जैसे है। हमें चिंता है कि ये वीडियो में लोग देखेंगे, जसोदा मैया को भी तो चिंता हो गई ना। उनको भी चिंता हो रही, हमें चिंता हो रही कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करोगे कि नहीं करोगे, कुछ अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करोगे। चिंता में सब है भाई, चिंता में सब है। चिंता ना भय हो, राधा रानी की जय। जय हो। तो यहाँ पर आप आइएगा, श्री चिंतेश्वर महादेव जी के दर्शन कीजिएगा, और यहाँ पर जो भी आपकी चिंता है आप एक ओ देखो पटाखे फुट रहे भैया, नहीं वो बंदरों के लिए है। महादेव महादेव महादेव, ये भी एक चिंता है, कब क्या हो जाए। नहीं वो वैसे पटाखे नहीं है। अच्छा हाँ। तो आप यहाँ पर आइएगा, दर्शन कीजिएगा चिंतेश्वर महादेव जी को, अपनी संपूर्ण चिंताएं महादेव को बताइएगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो ये होनी चाहिए जीवन में कि भगवान प्राप्त कैसे होंगे, सदगुरु कब प्राप्त होंगे, नाम जब कैसे हमारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये चिंताएं होनी चाहिए। लोगों की चिंता है कि बीवी कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, छोकरी कब मिलेगी, तो ये सब बहुत ही चिंताएं हैं भैया। इसी के लिए भग रही है दुनिया, कहाँ पैसा है, कहाँ औरत है, कहाँ मतलब भजन तो भूल गई। इस कलयुग में भगवान का भजन तो किसी के नाम पे है ही नहीं, मुख पे है ही नहीं। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं भैया, वो कहते हैं, हाँ जी, आपने वो भागवत कराई नहीं अपने पिताजी की, वो मन की मन में रह गई, वो बोल रहे थे। एक चिंता है मेरे दिमाग में, वो भी कराएंगे भैया। ये सब चल रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल वीडियो है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे पिताजी भागवत में कहते हैं कि चिंता जो है चिता के समान है। जब व्यक्ति चिंता में रहता है ना, अधिकांश लोग चिंताएं करने जाते हैं और कुछ बोलते नहीं है, अपने से भी बात नहीं करते हैं, और सोच कर ना अपने दिमाग में बहुत चिंता पैदा कर देते हैं, जिससे उनसे डिप्रेशन, स्ट्रेस हो जाता है और सुसाइड तक बात आ जाती है। तो मेरे पिताजी कहते हैं चिंता चिता के समान है, जब आप चिंता करोगे तो चिता तक पहुंच जाओगे। तो करना क्या है, चिंतन करना है। प्रभु का जितना चिंतन बढ़ेगा, चिंता समाप्त हो जाएगी। तो महादेव के पास आइएगा, अपनी चिंता बताइएगा। ये तो बाबा हैं भैया, मेरे को बता रहे थे कि 24 घंटे यहाँ पर जल चढ़ता है। यहाँ सुबह रात के 12 बजे से लेके रात के 12 से लेके और रात के 12 बजे तक ही जल चढ़ता है। ये 1 मिनट के लिए सोते नहीं हैं। बताओ। और ये तो हिमालय के वासी हैं, कैलाश के वासी हैं, इनको तो ठंडा ही ठंडा चाहिए। हाँ। भाई जब इन्होंने अमृत मंथन हुआ तो उन्होंने क्या पिया, सब ने, किसी ने अमृत लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, पर इन्होंने सबसे पहले विष लिया। उस विष को कौन पिए, ये शंकर जी ने पिया, और इनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि इनका कंठ हो गया नीला, इनका नाम था नीलकंठ। अब इन कंठ को कैसे वो किया जाए ठंडा, तो हिमालय पे इन्होंने तपस्या की ठंडक में। तो ये जल जो डाला जाता है ना, जल वो किसके लिए डाला जाता है, और सब पे तो दर्शन किए जाते हैं, एक बार पूजा होगी, एक बार नहलाया जाता है। इन पर 24 घंटे इसलिए जल डाला जाता है कि ये ठंडे रहें, ये शांत रहें। ये जितने शांत हैं, जितने सीधे हैं, ये इनका नाम है भोले। ये जितने भोले हैं उतना ही क्रोध है इनके, रुद्र रूप भी बहुत है इनका। जब इनका रुद्र रूप आता है तो तांडव होता है। जय हो प्रभु जी। अब थोड़ी बात थोड़ी समझ में आ रही है कि देखो कितने सरल बाबा हैं कि 24 घंटे आपकी चिंताओं सुनने के लिए कौन बैठा है। घर वाले भी नहीं बैठते, एक समय के लिए वो भी परेशान होते, तो जा अपने हिसाब से कर ले। तो ये आपकी चिंता हरण करने के लिए रात्रि के 12 बजे तक भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और ये वैष्णवानम यथा शंभु हैं। भागवत कहती है सर्वोपरि वैष्णव यदि कोई है वो तो भोलेनाथ जी हैं। तो वैष्णव जनते कहिए जो पीठ पढ़ायो जाने रहे। वैष्णव तो वो है जो सबकी हृदय की चिंताओं को हर लेता है। तो महादेव जो चिंतेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, आइए दर्शन कीजिएगा और राजू भैया से संपर्क कीजिएगा। नाम दो और मोबाइल नंबर दो, बहुत बड़ी चिंता है ये भी दे रहे। लो महाराज जी बताइए। किस में बताऊँ, इंग्लिश में या हिंदी में? नंबर तो एक ही होगा, चाहे इंग्लिश में बताओ चाहे हिंदी में, जब बता दो। इंग्लिश में बता दो फिर हिंदी में बता देना। नाम मेरा राजू पांडे। ये तो 4 बार सुन ली उन्होंने। गोकुल धाम में मैं रहता हूँ और मेरा नंबर है 63 96 22 58 63। इंग्लिश में 63 96 22 5863। आ गया भैया। बहुत चिंतेश्वर महादेव की कभी जय हो। कमेंट करो चिंतेश्वर महादेव की जय। आप भी 12 बजे तक उपलब्ध हो। हम तो रात्रि के जब बुलाएंगे, ये यहाँ बुलाएंगे, वहाँ इनको लेने जाएंगे, इनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। भक्त लोगों की में यहाँ पर भी ये कहेंगे, वहाँ इनको लेने जाएंगे। जय हो प्यारे। इतना प्रेम तो मेरे को भी नहीं दिखाया भैया ने। क्यों नहीं दिखाया? आपको दिखाया नहीं है? तुम बड़े अरे सौभाग्यशाली भक्त हो। चलो महाराज चलते, चप्पल नहीं छोड़ेंगे, कभी चिंता होगी ये भी छोड़। अरे महाराज छोड़ दो। छोड़ दें? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे।
भाई आनंद आ गया भाई चिंतेश्वर महादेव जी के दर्शन करके। आया कि नहीं आया? देखो कंजूसी मत करो कमेंट्स में। मैं चाहता हूँ कि व्लॉग खत्म हो जाए ना तो कम से कम 1000 कमेंट्स तो टोटल हो। भूतेश्वर महादेव की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, चिंतेश्वर महादेव जी की जय। जिस महादेव के दर्शन करो उनके कमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जय गोविंद जय गोपाला। सुबह से लगे हुए हम सेवा में, अब लग रही है भूख। तो मैंने अभी राजू भैया से बोला, राजू भैया थोड़ी सी हमें ब्रजवासियों के हाथ की रोटी तो खिला दो भैया, थोड़ी मधुकरी हमें भी दे दो। तो अब हम जा रहे हैं राजू भैया के घर में मधुकरी का प्रसाद खाने के लिए। हरि बोल। जय हो, राधा रानी की कृपा बनी रहे। ले लाए हम श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। रमण बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण बलदेव भगवान की जय हो, जय हो। अन्नदाता की जय हो। तो अभी हम मधुकरी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें हमारे राजू भैया के निवास स्थान पे। ये गोकुल वासी है और ठाकुर जी के ऐसे ही मधुकरी यानी भगवान भी ऐसे ब्रजवासी के घर में जाके मांगते थे। ये लक्ष्मी के पति हैं, जो लक्ष्मी नारायण भगवान ये ब्रजवासियों के घरों में जाके मांगते हैं अरे थोड़ी रोटी खिला दो। तो आज हमें भी परम सौभाग्य है हमारे यहाँ ब्रजवासी राजू भैया के घर पे प्रसाद पाने का। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, भोजन प्रसादी खाने के बाद आप देख रहे हो हमारा चेहरा भी थोड़ा खिलखिलाया है। तो अभी हमारी यात्रा में वृंदावन नाम की गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं हम। मथुरा में स्थित श्री भूतेश्वर महादेव के दर्शन हमने करे। गोकुल में हमने चिंता हरण चिंतेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर हमने प्रसाद पाया। और आप बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखाएंगे, वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करेंगे, लिंक को सभी को वृंदावन के महादेवों के दर्शन कराएंगे। और अब देखो, पहले तो आपकी चिंता हर ली महादेव ने, लेकिन ये इतने कृपालु हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। आशुतोष है, ये भोलेनाथ है क्योंकि भोले हैं, ये सोमेश्वर है, ये रामेश्वर है, ये नीलकंठ है, ये गंगाधर है, लेकिन इनका एक नाम कामेश्वर भी है। कामेश्वर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये आप सभी की कामनाओं की पूर्ति करने के लिए बैठे हुए हैं काम्यवन में। तो भक्तों, मथुरा से कुछ 1 घंटा कुछ 20-25 मिनट लग जाते हैं, 1.5 घंटा लग जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर काम्यवन में कामेश्वर महादेव बैठे हैं। और आपकी कोई भी कामना क्यों ना हो, कोई भी इच्छा क्यों ना हो, सबसे पहले व्यक्ति मंदिर जाता है, कामनाएं तो लेकर जाता है। प्रभु मेरी ये इच्छा है, मेरी ये डिमांड है, प्रभु ये दे दो वो दे दो। तो यदि कोई भी कामना है कामेश्वर महादेव के पास जाकर बोलिएगा, बाबा आपकी सभी कामनाएं पूरी करेंगे। एक बात। दूसरी बात, इस स्थान पर भोलेनाथ जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर अपना रुद्र रूप दिखाया और कामदेव को भस्म कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर इनका नाम कामेश्वर महादेव भी है, जिन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भंग कर उनको जला दिया था। क्योंकि कामदेव को थोड़ा सा अहंकार हो गया तो अपनी सुंदरता पे, और ऊपर से भोलेनाथ जी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। उनके ध्यान को भटकाने के लिए कामदेव आए। तो कामेश्वर जी ने क्या किया, अपनी तीसरे नेत्र खोला। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात सभी वैष्णव भक्तों के लिए जानने के लिए, और ये जानकर तो मेरे को बहुत ही आनंद आया इस बात को सुनकर। और आपको भी दर्शन कराता हूँ श्री कामेश्वर महादेव के। क्या आप जानते हैं माता पार्वती की अनेकों अनेक कामनाएं भी, इच्छाएं भी कामेश्वर महादेव ने पूरी यहीं पर करी थी। दुर्गा माता हमेशा माता पार्वती कुछ ना कुछ उनसे इच्छा करती थी, लेकिन वो पूरी नहीं करते थे, लेकिन कामेश्वर में हमेशा पूरी की जाती थी। और एक बार माँ ने क्या किया, उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये राधा तत्व क्या है, किशोरी जी कौन है, मैं राधा तत्व के बारे में जाननी चाहती हूँ। तो ये ऐसी कामना करी कामेश्वर महादेव के सामने। हालांकि महादेव गंभीर हो गए और चुप हो गए, कुछ नहीं कहा। तो फिर से डरती डरती माता पार्वती ने फिर से पूछा कि मैं राधा तत्व के बारे में जानना चाहती हूँ, कांपती हुई। फिर कामेश्वर महादेव जी ने कहा, हे देवी, राधा तत्व
श्री किशोरी जी की राधा महिमा, ये तो ब्रह्मा जी को भी उनकी बुद्धि में भी समझ में आने वाली बात नहीं है। ये तो केवल सनक सनंदन कुमार ऐसे ऐसे महान महान योगी तपस्वी वैष्णव भक्त ही राधा तत्व को जान सकते हैं। लेकिन बार बार ऐसी कामना करी, बार बार ऐसी इच्छा करी, तो भोलेनाथ जी ने अपने मुखारविंद से, जो वैष्णवानम यथा शंभु हैं, उन्होंने क्या किया, श्री राधा तत्व माता पार्वती को कामेश्वर इस काम्य वन में सुनाया था। उनकी ये भी कामना पूरी करी और उनको कहा राधा। राधा का अर्थ है रा यानी रास मंडल और धा का अर्थ है धावा। जो कन्या जन्म लेते ही रासमंडल की ओर दौड़ने लग गई श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए, उनकी संपूर्ण इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए, केवल उनकी मुस्कान के लिए ही वो जीती हैं, केवल उनको ही आनंद प्रदान करने के लिए वही उनकी अंतरंग शक्ति है। सभी शक्तियों का समावेश किशोरी जी से ही प्रकट होता है। ऐसी राधा तत्व की महिमा गुणगान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को इसी काम्य वन में सुनाया और कामेश्वर महादेव के रूप में आप सभी की कामनाओं की पूर्ति के लिए बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं श्री कामेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए एंड आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज प्लीज शेयर दिस। वृंदावन के महादेव व्लॉग सभी के साथ शेयर कीजिएगा। बोलो कामेश्वर महादेव की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, मानसी गंगा की जय हो। तो भक्तों, श्री भूतेश्वर महादेव मथुरा में है। हमने आपको दर्शन कराए, उसके बाद मैंने आपको दर्शन कराए जो चिंता का हरण करते हैं, श्री चिंतेश्वर महादेव जी गोकुल में हैं। अब मैं मथुरा गोकुल को छोड़कर गिरिराज गोवर्धन जी के परिक्रमा में स्थित श्री मानसी गंगा जी के मंदिर के सामने मैं हूँ और यहाँ पर निवास करते हैं चकलेश्वर महादेव जी। कहते हैं मथुरा के भूतेश्वर महादेव, गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव, नंदगांव के नंदीश्वर महादेव, ऐसे वृंदावन के गोपेश्वर महादेव। ये चार महादेव हैं जो ब्रज को चारों कोनों से क्या कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, है ना, उनको सुरक्षित ब्रज को रख रहे हैं। तो आइए दर्शन करने चलते हैं चकलेश्वर महादेव के। कमेंट को भर दो, चकलेश्वर महादेव की जय हो, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी की जय हो। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी यहीं पर गोवर्धन जी के परिक्रमा में मानसी गंगा में चकलेश्वर महादेव जी के पास बैठकर क्या करते थे, भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनकी भजन स्थली के भी दर्शन करेंगे। कैसे महादेव का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ता है, मानसी गंगा के बारे में भी कि ठाकुर जी ने मन से ही हर हर गंगा जी को प्रकट कर लिया, ये सब जानेंगे अंदर जाकर। आइए मेरे साथ दर्शन करते हैं श्री चकलेश्वर महादेव जी। हरि बोल। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, ओ तो पे चढ़े, हाँ ओ तो पे चढ़े, ओ तो पे चढ़े दूध की धार, हा धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर महादेव जी के दर्शन कराने से पहले आइए हम माँ गंगा के दर्शन करते हैं और आचमन भी लेते हैं। देखो वृंदावन में तो गंगा मैया नहीं है, यहाँ पर तो यमुना मैया रहती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट करा था इस स्थान पर और बड़ी प्यारी लीला हुई थी, तो इसलिए इसको कहते हैं मानसी गंगा। परिक्रमा मार्ग में आती है और गंगा मैया सबको अपना दर्शन देती है। आइए आप भी श्री गोवर्धन से आप माँ गंगा के आचमन लीजिएगा। नमामि गंगे हर हर गंगे, गंगे च यमुना चैव गोदावरी च सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलयस्मिन् सन्निधिं कुरु।
हरी बोल, जय हो। राधे राधे। तो हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं जी। और प्रभु जी से निवेदन कर रहा हूँ मैं कि आप हमें चकलेश्वर महादेव जी की और मानसी गंगा जी की महिमा सबको थोड़ा सा सुनाएं। मानसी गंगा और श्री हरदेव और गिरवर की परिक्रमा दे, जी कुंड कुंड चिरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। जी। मानसी गंगा महारानी ने ये भगवान ने मन से प्रकट की थी। कंस बारी बारी से बेचता था। सबसे पहले पूतना को भेजा, उसके बाद अकासुर को भेजा, फिर बकासुर को भेजा, फिर सक्टासुर को भेजा, फिर दैनकासुर नाम का राक्षस भेजा। दैनु बोलते हैं गाय को संस्कृत में। जी। तो उन्होंने उस सबका वध किया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। भगवान ने यशोदा मैया, नंद बाबा और ब्रजवासियों को सबको अपना सखा समझा और यशोदा मैया नंद बाबा के लाला बन के रहे। कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने उनका वध किया तो उनको गौ हत्या का श्राप लगा। तो यशोदा मैया, नंद बाबा और ग्वाल बाल सब बोलने लगे कि लाला तेने तो गौ हत्या करी है। अब यशोदा मैया बोली लाला मैं तो घर में नहीं घुसन हूँ। तो अरे मैया ऐसा क्यों करे है, बाकी तो गंगा नहा के आना पड़ेगा। तो भगवान में मन में ही सोची कि गंगा तो मेरी एक पटरानी है, मेरे चरणों से निकली है, मैं उसको सिर पे धारण नहीं करूँगा। तो भगवान ने मन से अपनी बंसी की नोक से ये मानसी गंगा उत्पन्न करी और फिर इसमें स्नान किया। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गोवर्धन पर्वत है। 12 किलोमीटर इधर और 9 किलोमीटर इधर। 4 कोस। 12 किलोमीटर को बोलते 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। ठीक है। 12 किलोमीटर इधर है और 3 कोस इधर है। तो ऐसे करके 7 कोस है। ठीक है। तो भगवान ने 7 दिन 7 रात इंद्र का मान खंडन किया था। कर कर जोर इंद्रबु हारो और पूजा छीनी बेचारे की। जय हो गिरिराज प्यारे की। जय हो। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर है। तो भगवान ने इंद्र का मान खंडन किया, तब गोवर्धन पर्वत धारण किया। और ऐसा देव ना देखा दूजा, और श्री कृष्ण ने पहले पूजा। भगवान कृष्ण ने ही बता, भगवान यशोदा मैया, नंद बाबा दीपावली को रोज पड़वा को अन्नकूट भोजन बनने, पकवान बनने हैं। और भगवान 7 वर्ष की उम्र में और अपने आए और छम छम करते हुए यशोदा मैया की रसोईया में घुस गए। अब मैया बना रही पकवान, तो बालक तो रही नहीं है। तो मैया बोली लाला अब भाई झूठो मत करे, मंचो मन की जय जय बाबा को। तो भगवान ने मन में सोची कि ये जय जय कौन है। अरे जय जय को जय जय तो मैं हूँ। जय जय को जय जय तो मैं हूँ। श्री हरि जी, स्वयं भगवान जी। मैया यशोदा मैया देवकी थे पैदा भाई। यशोदा मैया ने उनको वात्सल्य करो अपने। तो ऐसे करके तो भगवान ने मन में सोची अरे ये जय जय। अरे बाबा के पास गए, बाबा ये जय जय कौन है। बाबा बोलो जय जय इंद्र है। तो भगवान ने सोची इंद्र तो एक मंत्री है मेरो। छोटा सा मंत्री है मेरा। हाँ भाई महामहिम तो मैं ही हूँ। ये तो मंत्री है, वर्कर है मेरो। बन की नाय लाला ये इंद्र भगवान है। बन के अच्छा बाबा का करे, मान के हमें बरसात दे, हमें प्रकाश दे, धूप निकाले, चंद्रमा जिनके जो गणे चंद्रमा बूबू मान के इन सबकी पूजा करो। फिर तो भाई सूर्य निकालेगो और सूर्य नहीं निकलेगो तो हमारी खेती कैसे बढ़ेगी। और जी इंद्र ही कर लो, इंद्र तो कछुना है, सबकी पूजा करो एक एक दिन। अरे लाला और बाबा और सबको तोड़ एक है। तो ऐसा दिखा जाऊँ
के स्वयं तो अपने हाथे खावे और सब कछु करे, तो इंद्र जब आप में अभिमान में आएगो, कर अभिमान थके सुरराई, सुरराई मतलब इंद्र। जी। तो उनने देखो बन के अरे ये लाला कौन है, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था कि ये कैसे भगवान है, ये अपने सबका जूता भी खाते। ऐसे ही इंद्र ने सोचा मन के ये कौन सा बच्चा है, ये तो बालक है, बाल रूप में ही तो सबरी लीला करी, मन की बालक है ये तो उनने 7 दिन 7 रात मन की ब्रज ढा दो, हाँ बिल्कुल ढक दो बरसात, हाँ जल से, ठीक है। और आंधी तूफान लियाओ, 7 दिवस वही वर्षा बारी, थकी मेघ बारी जलधारी, और किशन ने नकबेदारी, नमो नमो बरस के रखवारे। अद्भुत। तो भगवान ने उठाया बन के सब ब्रजवासी ने लेगो बन की सुनो बाबा ये ऐसो देवे के ये स्वयं तो मांग मांग के खावे, एक रूप से पूजते और दूजो राह पुजाए, और शेत बजा फैलाए के मांग मांग के खाए। मन की अच्छा लाला, मन के यहाँ 56 भोग बनाओ, अन्नकूट बनाओ और तुम्हें ले चलूँ, ये सबको बाप है। मन के अच्छा, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करो और बाकी पूजा करी, ऐसो देवना देखा दूजा, और श्री कृष्ण ने पहले पूजा, तो सब ने यह सब बोले लाला यहाँ की शक्ल तो तेरी सी लग रही है। भगवान स्वयं गोवर्धन पर्वत धारण करो, ये पुलस्त मुनि जी लेके आए थे इनको, गोवर्धन जी को। हाँ, तो चकलेश्वर महादेव जी के बारे में थोड़ी सी हाँ। महिमा सुनाइए प्रभु। हाँ जी। चकलेश्वर रट राधिका कृष्ण की लागी रहे, अति प्यारी लगे सिया प्यारी रह जाऊं, और ब्रज की रज सो अभिषेक करूं, ब्रज वासिन संग उमंग बढ़ाऊं, और मानसी गंगा में नहाए दाए के, मानसी गंगा में नहाए के दाए के, दर्शन सी चकलेश्वर जाऊं, और कीजे कृपा अस हे ब्रज राज, सदा गिरिराज को बास में पाऊं। तो ये चकलेश्वर है, इनका नाम चक्रेश्वर है। अच्छा, चक्र चक्र। हाँ, जब इंद्र ने 7 दिन 7 रात बरसात करी, तो सब देवता मन में ललचाए, अरे के मन की तो अद्भुत लीला है रही है ब्रज में। तो बरसात आई तो भगवान स्वयं बोले बाबा चक्र बन के ऐसे। अब देखो आधुनिकता में थोड़ा सा बताऊं कि आधुनिकता ऐसे मैच हुए, वो बैट बल्ला के जी मैच होते हैं, काके बाते क्रिकेट 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 बैट बल्ला के खेले, जी जी भगवानों खेले हमारे, कालिया नाक को मान मर्दन करो जब तोलते ना, तो ऐसे ही अब्बू बैट बल्ला से खेले कहाँ, तो अब आप पिच पे मे पड़ जाए, मे मतलब बरसात। हाँ हाँ ठीक है। तो आजकल तो आधुनिकता बहुत है गई है, मन की बोल जाओ हेलीकॉप्टर, ठीक है, बातें सुखा दे, ठीक है जी जी। तो ऐसे ही स्वयं भगवान पहले आध्यात्मिकता में, अब तो आधुनिकता है, पहले आध्यात्मिकता थी। तो जब भगवान स्वयं चकलेश्वर महादेव चक्र बन के महादेव आए, तो उन्होंने ब्रज का एक भी मतलब बूंद ऊपर ही ऊपर चलती रही है, चक्र अपना एक बूंद न नीचे आई, 7 दिवस वर्षा भारी, थके मेघ बारी जलधारी, और केशर ने नकबेदारे नमो नमो ब्रज के रखवारे। तो ये आपको बताई, कर अभिमान थके सुर रही, और क्षमा मांग पुण्य स्तुति गाई, त्राई माम में शरण तियारी। इंद्र आएगो, अरे महाराज मेरे तो मुँह पे तो गलती है गई, त्राई माम में शरण तियारी, क्षमा करो प्रभु चूक हमारी, बार बार विनती अतकीनी। हमारे प्रभु जी ने इतना सुंदर हृदय से वर्णन किया और हमें लीला में ही प्रवेश करा दिया। बहुत आनंद आया प्रभु जी। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि राधे राधे के कमेंट्स मत आप रोकने दीजिएगा और अपनी हाजिरी लगाइएगा। ब्रज में मानसी गंगा पे हम
गिरिराज जी की परिक्रमा में हम हैं समय, और आप सबको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ब्रिजवासी जो ठाकुर जी के हृदय प्राण हैं, है ना, वो उन्होंने आपको अपना समय निकाल के कथा सुनाई है। आप फिलहाल फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, बट यू कैन एटलीस्ट कमेंट राधे राधे और अपनी जय गिरिराज जी की, जय गिरिराज जी की। प्रभु जी कह रहे हैं जय गिरिराज जी की जरूर कमेंट जय गिरिराज बोलो गिरिराज महाराज की की जय श्री राम। बीच में दर्शन दे रहे हैं श्री चक्रेश्वर महादेव। यहाँ राइट हैंड पे सामने है श्री गोपेश्वर महादेव वृंदावन, पीछे है मथुरा के भूतेश्वर महादेव, वहाँ पर है श्री कामेश्वर महादेव काम्यवन के, और यहाँ पर नंदगांव के आशीश्वर महादेव। ये संपूर्ण पांचों महादेव के दर्शन आप एक ही स्थान पे कर रहे हैं श्री मानसी गंगा गोवर्धन जी की परिक्रमा में चक्रेश्वर महादेव जी के पास। जय वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय हो। वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। गौड़ीय वैष्णव होने के नाते आप सब जानते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने षड गोस्वामियों के माध्यम से ये गौड़ीय परंपरा हम सभी भक्तों को प्रदान करी है। और षड गोस्वामियों में से श्री रूप गोस्वामी जी जो गौड़ीय वैष्णव आके रूप अनुगज कहलाते हैं, जो रूप गोस्वामियों की शिक्षाओं के अंतर्गत हम ठाकुर जी की सेवा पूजा में आगे बढ़ते हैं, तो हम रूप अनुगा कहलाते हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी के जो बड़े भाई हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद जी, जिन्होंने वृंदावन के ब्रज का सबसे पहला मंदिर भी खोला, जो है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का। जब आप वृंदावन जी की परिक्रमा लगाते हैं तो यमुना जी के ही तट पे मदन मोहन जी का मंदिर है, तो वही श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी हैं जिन्होंने ब्रज को सबसे पहला मंदिर भी प्रदान किया। ऐसे श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी के भजन स्थली पे, जो यहाँ गोवर्धन जी की परिक्रमा में मानसी गंगा में चक्रेश्वर महादेव जी के बिल्कुल निकट यहाँ पर भजन करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी सुंदर लीला आती है, वैष्णवों से सुना है, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। एक समय की बात है, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी भजन कर रहे थे और बहुत सारे मच्छर आ गए, तो उनको भजन में क्या हो रहा था, उनको डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अब यहाँ से मानसी गंगा से यहाँ से छोड़कर कहीं और जाऊँगा भजन करने के लिए। लेकिन क्योंकि चक्रेश्वर महादेव बिल्कुल निकट बैठे हैं, महादेव वैष्णवानम यथा शंभु, ये वैष्णवों के सबसे प्रिय भी हैं, और जो वैष्णव होता है उनका तो बहुत ही ध्यान रखते हैं महादेव जी। तो जैसे ही महादेव को पता लगा कि सनातन गोस्वामी पाद जी यहाँ से जाने का निर्णय ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको ये था कि मेरे को भगवान नाम जो शुद्ध वैष्णव उच्चारण कर रहा है, मैं उससे वंचित रह जाऊंगा, तो कुछ भी करके यहाँ से सनातन गोस्वामी पाद जी को जाने नहीं देना है। एक तरफ भोलेनाथ जी हैं जो राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम मनोरमे, नित्य श्री राम नाम का गुणगान करते रहते हैं। और एक तरफ श्री सनातन गोस्वामी पाद जी हैं जो श्री कृष्ण नाम का नित्य उच्चारण करते हैं। बहुत ही सुंदर एक मिलन है परम वैष्णवों का। तो महादेव ने मच्छरों की मीटिंग बुला ली, बोला एक भी मच्छर नहीं दिखना चाहिए मेरे को आसपास सनातन गोस्वामी पाद जी के, नहीं तो त्रिशूल से तुम्हारा पीछा करूँगा। तो कहते हैं, ब्रजवासी कहते हैं, आज भी आप देखो यहाँ पर भजन स्थली है उसी समय के जब सनातन गोस्वामी पाद जी भजन करते थे। यदि आप अंदर जाएंगे, अभी तो ताला लगा हुआ है, एक भी मच्छर
अंदर प्रवेश नहीं करता है। बाहर आपको थोड़े बहुत उड़ते भी मिल जाएंगे, लेकिन अंदर कोई मच्छर नहीं मिलेगा। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के चरणों में और श्री चक्रेश्वर महादेव जी के चरणों में आपका दास गोविंद कृष्ण दास आप सभी को याद कर रहा है, आप सभी की हाजिरी लगा रहा है। गोस्वामी पाद जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारा भी भजन में रुचि बढ़े, हमारा भजन में बल बढ़े। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार कहा है, जारे देखे ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ये देश। हम भी संपूर्ण विश्व भर में श्री कृष्ण भगवान का प्रचार, श्री कृष्ण नाम का प्रचार, कृष्ण कथा का प्रचार, नाम रूप गुण और उनकी लीलाओं का ही प्रचार प्रसार कर पाएँ। ऐसा श्रील गोस्वामी पाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना है। गुरु पूर्णिमा खासकर, क्योंकि उस समय ब्रज में जितने भी महान संत, जितने भी वैष्णव हुए, वो सब श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी को अपने गुरु मानते थे। सनातन गोस्वामी पाद जी प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय थे, प्राण थे। एवरीवन यूज्ड टू लव श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी। तो उनके याद, उनके स्मरण में आज भी उनके तिरुभाव तिथि में गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा ब्रज गोवर्धन जी की परिक्रमा करता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पाद जी को गोवर्धन जी बहुत ही, श्री गोवर्धन नाथ जी से बड़ा प्रेम था, गिरिराज जी से बड़ा प्रेम था, इसलिए उनकी भजन स्थली यहाँ थी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चक्रेश्वर महादेव की जय, श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी की जय हो। हरे कृष्ण। भक्तों, अब हम पहुंच गए हमारे यात्रा के अंतिम दर्शन के लिए श्री अशेश्वर महादेव जी के पास। हरे कृष्णा, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। तो भक्तों, अब हमारा बहुत अत्यंत सौभाग्य है, अब हम आ चुके हैं नंदगांव में। और नंदगांव में श्री आशेश्वर महादेव जी के चरण कमलों में आपका दास गोविंद कृष्ण दास बैठा है। भोले बाबा भी इसी आस में बैठे हुए थे कि उनको कन्हैया के छोटे से नंदलाला के दर्शन करने को प्राप्त हो। देखिए, पहले तो भगवान ने मथुरा के कंस के कारागृह में जन्म लियो, उसके बाद मथुरा से वो गोकुल गए। गोकुल में आपने चिंताहरण महादेव के दर्शन किए, मथुरा में भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए। गोकुल में जब कंस का अत्याचार बढ़ने लग गया तो नंद बाबा और माता यशोदा कहाँ पर आ गए? यहाँ नंदगांव में आ गए। और नंदगांव में कृष्ण बलराम जी का लालन पालन हुआ। तो जैसे ही बाबा को पता लगा कि यशोदा मैया और नंद बाबा कन्हैया को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो बाबा तो यहाँ पर वैसे भी नंदीश्वर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बाबा ने कहा ये मौका नहीं चूकूंगा और कन्हैया के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। कैलाशवासी कैलाश को छोड़कर काशी विश्वनाथ जी, भूतेश्वर महादेव, कालों के काल महाकाल यहाँ पर नंगे पैर ब्रज में आए, नंदगांव में आए और जोगी का रूप धारण करके इस आस में कि मैया उनको कन्हैया के दर्शन कराएंगी, इसलिए बाबा का नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव, कि इस आशा में बैठे हैं कि कब गोविंद के दर्शन प्राप्त होंगे। तो यदि आप भी इस आशा लेकर अपनी भक्ति में आगे बढ़ रहे हो कि कब गोविंद प्राप्त होंगे, सब भक्तों को तो यही आशा होती है कि कब भगवान की प्राप्ति होगी, तो बिना भोले बाबा की कृपा के ये आशा पूरी नहीं हो सकती। यदि आपकी ये आशा है कि आपका नाम रूप, नाम में आपकी जो रुचि है वो बढ़े, कथा श्रवण करने में रुचि बढ़े, आपकी भक्ति बढ़े, यदि ये आशा आपकी है तो बिना आशेश्वर महादेव के दर्शन के ये आपकी आशा पूर्ण नहीं हो सकती है। वापस कथा में आते हैं और देखिए, ये कथा मैं कहीं भी और बैठ के आपको सुना सकता था, लेकिन आज बाबा की इतनी कृपा है कि आज तो उनके चरण कमलों में ही बैठ के नंदगांव में महादेव जी ऐसी कृपा कर रहे हैं कि हम कथा सुनाने के योग्य आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं। प्रभु जी ने कीर्तन भी शुरू कर दिया है और वहाँ पर भी अभी लग रहा है कुछ कथा होगी प्रभु जी के द्वारा, तो मैं बड़ी संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ।
तो जब बाबा पहुँचे पधारे तो गले में थी सर्पों की माला, भस्म लगाए, है ना। बाबा पहुँचे मैया के द्वार, अलक निरंजन, अलक निरंजन, मैया मुझे अपने बालक के दर्शन कराओ। यही भोलेनाथ जी आज से नहीं, देखो कितने सालों साल युगों से यहीं पर बैठे हुए हैं, मेरे को अपने लाला के दर्शन कराए। मैया ने कहा नहीं नहीं हट जा बाबा, मेरा लाला तुम्हें देख के डर जाएगा। तूने पूरे शरीर पे भस्म लगाई हुई है, तेरे गले में ये सर्प की माला है, तूने यहाँ पे मुंडों की माला तूने धारण करी है, मेरा बालक डर जाएगा मेरा कन्हैया। तो मैया मानी नहीं और बाबा भी अड़े हुए थे। पूर्णमासी आई और उन्होंने कहा अरे मैया यशोदा तू ये गलती ना कर, ये तो इतने महान तपस्वी वैरागी योगी जोगी बाबा हैं, यदि तेरे कन्हैया ने इनका दर्शन कर लिया तो उसके सारे रोग मिट जाएंगे, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, जल्दी से अंदर से कन्हैया को लेके और दर्शन करा। तो भक्तों ये बहुत सुंदर लीला है। एक तरफ भोलेनाथ जी तड़प रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए और अंदर से कन्हैया रोई जा रहे हैं, उनका रोना रुक ही नहीं रहा है क्योंकि मैया ने तो मना कर दिया था। भगवान भी एक शुद्ध वैष्णव के दर्शन करने के लिए तड़पते हैं और रोते हैं, भक्त भी रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। और बहुत देर बाद मैया मानी और मैया ने जब अपने कन्हैया को जब गोदी में खिलाते हुए जब बाहर लेकर आए, देवों के देव महादेव कहते हैं कि भगवान का दर्शन करना फिर भी सरल है, लेकिन भगवान का ये बाल स्वरूप का दर्शन करना, शिशु रूप का दर्शन करना, ये तो देवी देवताओं को भी सुलभ नहीं है। आहा क्या सुंदर मिलन है भक्त का और भगवान का। और यहाँ पर कौन भक्त है और कौन भगवान है ये भी आपस में चर्चा है, भोले बाबा और भगवान कृष्ण कर रहे हैं आपस में, बड़ी प्रेममयी लीला है। तो जैसे ही बाबा के दर्शन कन्हैया ने करे तो खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हैं, उछल उछल के नाचने लग गए, बहुत खुश हुए। मैया ने देखा अरे इस बाबा को देखकर मेरा कन्हैया, मेरा लाला तो डर नहीं रहा है, वो तो उल्टा खुश हो रहा है। तो मैया ने कहा बाबा आप हमेशा आप क्या करना, हमारे नंद भवन के निकट ही रहना। नंद भवन यही तो है, नंद गांव में ही हूँ मैं, नंद भवन में निकट रहना। जब भी मेरा कन्हैया रोएगो है नाराज़ होएगा तो आपके दर्शन कराने के लिए मैं ले आऊँगी। तो बाबा ने कहा तथास्तु, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। 2 शर्त रखी आशेश्वर महादेव ने, 2 शर्त रखी। वो क्या शर्त रखी, मैया दर्शन तो मैं डेली देने आ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो आप भोग अपने गोविंद को, अपने ठाकुर को लगाओगी तो उसका उचिष्ट मेरे को मिलना चाहिए। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, खिला दूंगी। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि इनके जो चरण कमल हैं, जो कन्हैया के चरण कमलों का जो चरणामृत है, जब आप उसको सुबह स्नान कराओगी तो उसका चरणामृत मेरे को ही मिलना चाहिए। तो बाबा ने बड़ी चतुराई दिखाई और ठाकुर जी का उच्चिष्ट और चरणामृत अपने नाम कर लिया। और आज भी कहते हैं नंद भवन में जब ठाकुर जी को भोग लगता है और उनका स्नान होता है, वो चरणामृत और उच्चिष्ट भोले बाबा ही स्वीकार करते हैं। तो मैया ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्नान करवा दूंगी और तुम्हें जलपान करवा दूंगी। हमारा भोलेनाथ तो वैसे ही जलाभिषेक में हमेशा आनंद लेते हैं। इस समय मैं थोड़ी सी रात्रि के समय आया हूँ ताकि आपको दर्शन ठीक से करा पाऊँ। भोले बाबा को ठंड ना लगे तो पुजारियों ने देखो कैसे कंबल उड़ाया हुआ है। ये हैं आशेश्वर महादेव नंदगांव में। आप सभी भक्तों से करवत निवेदन है, यदि आप इस आशा में बैठे हो कि एक ना एक दिन गोविंद आपको प्राप्त हो, आशेश्वर महादेव के पास आइएगा, यहाँ पर बैठकर बाबा से निवेदन करिए और भीख मांगिएगा। हे आशेश्वर महादेव, जिस प्रकार आपने ये आशा करी और ये तड़प करी कि आपको ठाकुर जी के दर्शन हो, पहले तो हमें भी ये आशा और ये तड़प हमारे हृदय में जागृत हो और हमें भी आपकी कृपा से, हे बाबा, हे महादेव, हे कालों के काल, देवों के देव महादेव, हे केदारनाथ, हे काशी विश्वनाथ, हे रामेश्वरम, हे ओमकारेश्वर, आपसे यही प्रार्थना है, हमें भी आप गोविंद से मिलवा दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
सभी कमेंट करेंगे श्री आशेश्वर महादेव की जय हो, जय हो। तो प्रिय भक्तों, मैं श्री आशेश्वर महादेव जी के दर्शन कराकर बाहर आ चुका हूँ और हमारी जो वृंदावन के महादेव की सीरीज़ है यहीं पर समाप्त होती है। हमने सुबह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन के साथ हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी और अब रात हो गई है और इस आशा के साथ कि आशेश्वर महादेव आप सब पर अपनी कृपा बरसाएं और हम सबको भी गोविंद के दर्शन प्राप्त हो, हम सबकी भक्ति में उन्नति हो, प्रगति हो। आशेश्वर महादेव से यही प्रार्थना की है आपके दास गोविंद कृष्ण दास ने। तो हमने वृंदावन के महादेव इस व्लॉग में वन ऑफ अ काइंड ऑफ व्लॉग, आई थिंक इंटरनेट पे ऐसा कुछ है नहीं, हमने दर्शन किए श्री गोपेश्वर महादेव के। हमने मथुरा में जाकर भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए, गोवर्धन में हमने चक्रेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, हमने कामेश्वर महादेव के काम्यवन में दर्शन करे और इसके बाद हमने नंदगांव में आकर श्री आशेश्वर महादेव के दर्शन किए। प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। सबसे वैसे तो सारे ही महादेव अपने अपने लीलाओं में अलग अलग ही प्रेम और आशीर्वाद हम सबको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इफ़ देयर इज़ सम पर्टिकुलर महादेव दैट यू कनेक्ट टू मोर, वो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका दास गोविंद कृष्ण दास आशेश्वर महादेव के दर्शन कराने के बाद यहीं पर इस सीरीज़ को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। प्लीज़ व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें गोपेश्वर महादेव के बारे में जानकारी है। ज़्यादातर लोग वृंदावन में आकर गोपेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, लेकिन आशेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, चक्रेश्वर महादेव, है ना, भूतेश्वर महादेव जी, ऐसे अनेक महादेव हैं जो आप पर अपनी कृपा बरसाने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर मेरे को बताइएगा कैसा लगा आपको, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नंदगांव से श्री कृष्ण बलराम जी के अपने घर से सभी को प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। सभी को मिले श्री वृंदावन धाम। लाइक, कमेंट एंड ज़रूर शेयर द लिंक। हरे कृष्णा।